हेलो एवरीवन, अगर आपको याद होगा तो लगभग 2 साल पहले महिंद्रा ने अपने स्कॉर्पियो एन के पिकअप वर्जन को स्कॉर्पियो एक्स के नाम से इंट्रोड्यूस किया था। और जब इस गाड़ी के कॉन्सेप्ट वर्जन को शोकेस किया गया था तो इसकी डिज़ाइन काफ़ी मस्कुलर, काफ़ी अट्रैक्टिव थी। लेकिन जब महिंद्रा ने इसके प्रोडक्शन वर्जन को रेडी किया तो जाने अनजाने में कुछ ऐसे अपडेट्स कर दिए जिसकी वजह से गाड़ी की लुक ही पूरी चेंज हो गई। कॉन्सेप्ट वर्जन से तो बिल्कुल अलग ही लग रही है और जल्द ही ये लॉन्च भी होने वाली है, क्योंकि महिंद्रा ने इसका आज ही एक नया टीज़र भी ड्रॉप कर दिया है, जिसकी वजह से ये कंफर्म हो जाता है कि ये गाड़ी जल्द से जल्द लॉन्च होने वाली है। अब जल्द से मेरा मतलब है कि 15 अगस्त को इसका इवेंट है जिसमें ये काफ़ी अपनी 1-2 गाड़ियाँ लॉन्च करने वाला है। तो इसमें से एक पिकअप ट्रक होने वाली है, ये चीज़ कंफर्म हो गई है क्योंकि इसका टीज़र भी ड्रॉप हो गया है और टीज़र में भी काफ़ी सारी चीज़ें पता भी चली हैं। तो चलिए आज हम स्कॉर्पियो एन बेस्ड पिकअप ट्रक के बारे में आपको सारी इन्फॉर्मेशन देते हैं कि इसमें क्या आने वाला है, और साथ ही साथ आपको ये भी बताता चलूँगा कि इसके टीज़र में भी क्या दिखाया गया है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसके फ्रंट प्रोफाइल से। अगर आप स्पाई शॉट्स के अंदर देखोगे तो कुछ ऐसी दिखती है इसकी फ्रंट प्रोफाइल, और कॉन्सेप्ट वर्जन को देखोगे तो कुछ ऐसी दिखाई गई थी इसकी फ्रंट प्रोफाइल। अब अगर इसके फ्रंट प्रोफाइल में कुछ सिमिलर है कॉन्सेप्ट वर्जन से तो वो है महिंद्रा का लोगो, बस। इसके अलावा सारी चीज़ें डिफरेंट हो गई हैं, बदल गई हैं। अब मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि प्रोडक्शन वर्जन और कॉन्सेप्ट वर्जन में अंतर नहीं होता। बहुत सारी कंपनीज़ की गाड़ियाँ कॉन्सेप्ट वर्जन में कुछ और लग रही थी, जब उसका प्रोडक्शन वर्जन आया तो कुछ और लग रही हैं, वैसा ही हुआ है। कॉन्सेप्ट को डिज़ाइन करते टाइम कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो रियल लाइफ में सूटेबल नहीं होती या वो नहीं फिक्स हो पाती, तो उनको अपडेट करना मजबूरी बन जाता है। और अब स्कॉर्पियो एन के पिकअप ट्रक की फ्रंट डिज़ाइन देखोगे तो आपको साइज़ वगैरह तो स्कॉर्पियो एन जैसी ही लगेगी, और सबसे अच्छी बात यह है कि इसकी जो ओवरऑल डिज़ाइन है उसको स्कॉर्पियो एन जैसा बिल्कुल नहीं रखा गया है, उससे थोड़ा सा डिफरेंट रखा गया है। अगर आप इसकी फ्रंट ग्रिल देखोगे तो इसकी जो फ्रंट ग्रिल है उसको थोड़ा सा अलग रखा गया है, छोटे छोटे क्यूब देखने को मिलेंगे और उसके नीचे आपको थोड़ी सी सिल्वर फिनिश देखने को मिलेगी, कुछ इस तरह से। ये चीज़ टीज़र के अंदर दिखाई गई है तो पता चल गया, नहीं स्पाई शॉट्स में तो ये चीज़ पता न चलती। बाकी बीच में महिंद्रा का लोगो देखने को मिल जाएगा, जिसके नीचे फ्रंट पार्किंग कैमरा भी देखने को मिलेगा। अब इसके अंदर भी आपको 540 डिग्री एंगल कैमरा आना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये एक पिकअप ट्रक है तो ऑफ रोडिंग वगैरह तो इससे चलती रहेगी, तो इसके अंदर 540 डिग्री एंगल कैमरा आना ज़्यादा ज़रूरी है। बाकी अगर साइड में हेडलैम्प सेटअप की बात करें तो ये भी स्कॉर्पियो से बिल्कुल अलग है, नया सेटअप ही दिया गया है। अब DRS की जो डिज़ाइन है वो हेडलैम्प के अंदर ही इंटीग्रेटेड रहेगी, टीज़र के अंदर ये चीज़ दिखाया गया है, और ये डुअल फंक्शनल होगा, यानी इंडिकेटर भी इसी के अंदर ब्लिंक करेगा। बाकी अगर नीचे बम्पर में आओगे तो इसकी डिज़ाइन भी काफ़ी मस्कुलर रखी गई है। नीचे आपको फॉग लैम्प सेटअप देखने को मिल जाएगा, लो बीम और हाई बीम के लिए अलग अलग यूनिट्स हैं। बाकी अगर फ्रंट पार्किंग सेंसर की बात करें तो अभी तक तो कोई सेंसर नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि गाड़ी पूरी कैमोफ्लेज से कवर्ड है, लेकिन जहां तक है इसके अंदर फ्रंट पार्किंग सेंसर आएगा। बाकी नीचे आप थोड़ी सी यूनिट देखोगे तो आपको हो सकता है एडास रेडार का यूनिट देखने को मिले। बाकी ग्लास पे देखोगे तो कोई भी कैमरा देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन हो सकता है इसके अंदर एडास लेवल 2 आ जाए। तो भाई बस ये हो गई इसके फ्रंट प्रोफाइल की बात। अब हम चले साइड प्रोफाइल की तरफ। जैसे ये 4 डोर वाला पिकअप ट्रक होगा, 5 सीटिंग कैपेसिटी के साथ आएगा और इंडिया के अंदर ये लाइफ स्टाइल व्हीकल की तरह लिया जाएगा, जिसको आप प्राइवेट और कॉमर्शियल दोनों में रजिस्टर करवा सकते हो। बाकी साइड प्रोफाइल से जो डोर वगैरह है वो स्कॉर्पियो एन जैसा ही है, उसमें कुछ अपडेट नहीं है, लेकिन अगर देखोगे रियर वाला डोर तो उसमें आपको थोड़ा सा अपडेट देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ से ये यूनिट ख़त्म हो जाती है, तो रियर डोर वाले हिस्से में आपको स्कॉर्पियो एन से थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिलेगा। बाकी अगर साइड प्रोफाइल के नीचे वाले पार्ट में देखोगे तो व्हील आर्च वगैरह को लेकर एक बॉडी क्लैडिंग आगे से लेकर पीछे तक कनेक्ट होती है, जो स्कॉर्पियो एन में नहीं आती, लेकिन इसके अंदर आएगी, क्योंकि ये एक पिकअप ट्रक है तो इसका लुक थोड़ा सा डिफरेंट देखना चाहिए, थोड़ा सा SUV वाला ज़्यादा लुक होना चाहिए, मतलब SUV ने वाला नहीं, एक पिकअप ट्रक वाला लुक होना चाहिए, जो हाइलेक्स और डीमैक्स के अंदर देखने को मिलता है। बाकी अगर एलॉय व्हील की बात करें तो एलॉय व्हील डिज़ाइन अभी तक पता नहीं चली है कि कैसी होगी। स्पाई शॉट्स में 1-2 बार स्पाई हुई है, लेकिन क्या वही डिज़ाइन है ये कंफर्म नहीं हुआ है। टीज़र के अंदर भी थोड़े से एलॉय व्हील डिज़ाइन को दिखाया गया है, ज़्यादा कुछ नहीं दिखाया गया। टीज़र को काफ़ी शार्प रखा गया है, जिससे इसकी ज़्यादा डिटेल्स लीक ना हों। बाकी अब हम चले रियर प्रोफाइल की तरफ। तो रियर प्रोफाइल तो आपको सेम वैसी ही देखने को मिलेगी जैसे आपको कॉन्सेप्ट वर्जन में देखने को मिला था, सारी चीज़ें सेम वैसी होंगी, बस टेल लैम्प की डिज़ाइन थोड़ी सी डिफरेंट हो जाएगी। प्रोडक्शन रेडी वर्जन में आपको उल्टा सी शेप का टेल लैम्प सेटअप देखने को मिलेगा, पार्किंग लैम्प, रिवर्स लैम्प और इंडिकेटर का सेटअप उसके बीच में होगा। बाकी रियर टेल गेट की बात करें तो वो सेम आपको वैसा ही रहेगा, बड़ी बड़ी सी महिंद्रा की वैजिंग देखने को मिलेगी, डोर हैंडल भी वही देखने को मिलेगा जैसे इसके कॉन्सेप्ट वर्जन में दिखाया गया था। बाकी अगर ऊपर रूफ की बात करें तो आपको शार्पिन एंटीना देखने को मिलेगा, और जहां तक हो सकता है इसके टॉप मॉडल में आपको छोटी वाली सनरूफ भी देखने को मिल जाए।
बाकी अब हम बात करें इंटीरियर की, तो देखो इंटीरियर अभी तक स्पाई नहीं हुआ है, 1-2 बार स्पाई हुआ था लेकिन वो पूरा स्कॉर्पियो एन वाला ही था, ज़्यादा उसमें कुछ अपडेट्स नहीं थे। लेकिन टीज़र के अंदर जो इंटीरियर की एक झलक दिखाई गई है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। अब उसके ज़रिए जो चीज़ें आपको देखने को मिलेगी वो क्या देखने को मिलेंगी, सबसे पहले तो आपको डिजिटल इंस्ट्रूमेंटेड क्लस्टर देखने को मिलेगा जो लगभग 10 इंच का होगा। हो सकता है जो स्कॉर्पियो में अभी आता है या थार रॉक्स वाला वही देखने को मिले। बाकी जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है वो थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा है कि वो थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है, क्योंकि अभी तक आपको स्कॉर्पियो में जैसे इंफोटेनमेंट सिस्टम देखने को मिला था या अभी फेसलिफ्ट में जो आया वैसा देखने को नहीं मिलेगा। जैसा एमजी की गाड़ियों में थोड़ा सा हॉरिजॉन्टल टाइप का इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है वैसा देखने को मिलेगा। अब ये चीज़ पूरी तरह से कंफर्म नहीं है, टीज़र के अंदर जो इंटीरियर की लाइट्स वगैरह दिखाई गई हैं उससे ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि ऐसा होगा। बाकी आपको काफ़ी सारे बटन्स भी देखने को मिलेंगे सेंटर कंसोल पे भी, क्योंकि इसमें प्रॉपर 4x4 सेटअप देखने को मिलेगा। ऑफ रोडिंग के कई सारे फीचर्स देखने को मिलेंगे, ड्राइविंग मोड्स भी मिलेंगे, तो उसके लिए आपको सारे कंट्रोल्स इसके अंदर देखने को मिलेंगे। बाकी इंजन और ट्रांसमिशन की बात करें तो इंजन और ट्रांसमिशन में कोई अपडेट नहीं होगा, वही जो स्कॉर्पियो में आता है वही आएगा। ट्यूनिंग थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो सकती है, बाकी सारी चीज़ें सेम ही रहेंगी। बाकी अब अगर मैं आपको लॉन्च डेट के बारे में बताऊं तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि 14 और 15 अगस्त को महिंद्रा का इवेंट है, इसी बीच में इस गाड़ी को लॉन्च किया जाएगा। हो सकता है महिंद्रा की 1-2 गाड़ियां और भी हों जिसके बारे में कुछ टाइम में अपडेट आ जाए तो उसके लिए भी मैं वीडियो तुरंत बना दूंगा। तो उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।